हनुमान जी और नकली पूंछ वाला संकट। स्थान वनवास काल। रामायण। वन के बीचों बीच बंदरों की एक बड़ी सभा लगी थी। आज श्री राम के विशेष दूत वीर हनुमान जी का सम्मान होना था। अंगद, नल, नील और जामवंत सब पंक्तिबद्ध बैठे थे। सभा की शुरुआत होते ही एक तेज तर्रार बंदर मंच पर कूदा। उसने गरजते हुए कहा, मैं हनुमान जिन्होंने अकेले लंका जला दी, जिनसे रावण भी कांपता है। सभी बंदरों ने जयकार की, लेकिन अंगद की भौहें तन गईं। वह बुदबुदाया, हमारे हनुमान जी कभी ऐसे शेखी नहीं बघारते। सभा अभी सोच ही रही थी कि दूसरी दिशा से असली हनुमान जी प्रकट हुए। विनम्र स्वर में बोले, प्रणाम राम भक्तों, लेकिन यह कौन है जो मेरे नाम से मंच पर बैठा है? सभा सन्न रह गई। दो हनुमान। जामवंत ने चिंतित स्वर में कहा, यदि यह छल है तो बड़ा गहरा है। श्रीराम मुस्कुराए और बोले, सच्चाई अग्नि में छुपी नहीं रह सकती। जो असली हनुमान है उसकी पूंछ में अग्नि कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि वह सेवा में है, अभिमान में नहीं। दोनों हनुमानों के सामने अग्नि जलाई गई। पहला हनुमान जो पहले आया था बोला, छी ये नियम कैसा? मैं हनुमान हूँ, मुझे अग्नि मत दिखा। लेकिन उसे रोका नहीं गया। अग्नि जैसे ही उसकी पूंछ के पास आई, वह चिल्लाने लगा, बचाओ, जल गया। अरे राम जी, ये क्या हो रहा है? सभा में हल्की हंसी गूंज उठी। दूसरा हनुमान शांत खड़ा रहा। अग्नि पास लाई गई, उसकी पूंछ छुई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह मुस्कुराया और बोला, रामकाज में अग्नि भी शीतल होती है। श्रीराम ने लक्ष्मण को इशारा किया। लक्ष्मण ने एक ही बाण से पहले हनुमान का वेश धारण किए मायावी राक्षस को बांध दिया। राक्षस की असलियत खुलते ही उसने फुफकारा में भ्रम फैलाने आया था, लेकिन भक्ति ने मुझे जला डाला। सभा में अब ठहाके गूंजने लगे। अंगद ने हंसते हुए कहा, से हर पूंछ की पहचान अग्नि से करेंगे। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, असली पहचान अग्नि से नहीं, सेवा और समर्पण से होती है। सभा ने एक स्वर में जयकार लगाई। जय श्री राम, जय हनुमान।